हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। सफलता की कहानी सफल अभ्यर्थी की जबानी के आज इस सेशन में आज हम एक ऐसे कैंडिडेट को मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया 4 रैंक को हासिल किया। और स्वागत रहेगा अपने मनिक सरकार। मनिक जी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया एम्स को प्राप्त करके। वेलकम मनिक जी। थैंक यू सो मच सर। मनिक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को जिन्होंने यहां पर आपको स्टैंड किया। आपके परिवार वालों को, आपके पापा मम्मी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनकी कठोर मेहनत, उनका जो एटमॉस्फेयर उन्होंने दिया आपके लिए, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने कठोर मेहनत के दम पर और आज अपना सपना जो आपके सामने है, नॉर्थ सेट को क्रैक करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो एम्स के अंदर नौकरी करने का था, आज के दिन वो पूरा होने जा रहा है। तो सबसे पहले मनिक जी ये बताएं कि डिग्री से रिलेटेड अगर हम बात करें आपसे कि डिग्री आपने कब कंप्लीट किया था? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन। सर मेरा जो रिजल्ट था फोर्थ ईयर का वो फरवरी 2025 में आया था इसी साल। वेरी गुड, और बहुत जो मेरी रजिस्ट्रेशन थी तो सर वो मई पे बनी थी। मतलब जी आपने 2025 के अंदर ही आपने क्या कर दिया, आपने 2025 में डिग्री कंप्लीट की और 2025 में दीपावली से पहले पहले आपने क्या कर दिया, अपना सिलेक्शन भी लेकर के फ्री कर दिया। शॉर्ट एंड स्वीट टाइम। आप, मुझे लगता है इसके बीच में आपने स्टार्टिंग से कोई तैयारी करी थी या फिर मतलब जो ठान लिया वो कर दिया, एकदम 3-4 महीने की तैयारी थी, या फिर आपने पहले से फिक्स माइंड में गोल कर रखा था और तैयारी किताब कॉपियां जो भी आपकी कंपटीशन की होती है तैयारी स्टार्टिंग से चल रही थी? नहीं सर, मैंने अपने फोर्थ ईयर के जो एग्जाम थे वो जब खत्म हुए थे तो उसके बाद से ही शुरू की थी अपनी नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन। अच्छा, इससे पहले आपने बिल्कुल भी कंपटीशन की तैयारी को नहीं किया था, राइट? नहीं सर, नहीं इससे ठीक है, पहले नहीं वेरी गुड, की। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने फोर्थ ईयर के जैसे ही रिजल्ट आया या फिर फोर्थ ईयर के एग्जाम दिए तो आपने सोच लिया कि अपन को नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स के अंदर, राइट? तो उस समय आपके सामने एक बहुत बड़ा मतलब एक बार के लिए बोले तो अनसर्टेन रास्ते रहते हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी बुक पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस चैनल को पढ़ें, किस के नोट्सों को लें, किस कोचिंग से पढ़ाई करें। इन सब के लिए आपके पास में ऐसा क्या सुझाव आया कि आपने उत्कर्ष परिवार को चुना? सर सबसे पहले तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने सभी बोला था कि सबका डेमो देख लो एक एक बार। तो मैंने देखा, सबकी वीडियोस वगैरह देखी, लेकिन जो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस थी तो अच्छा सर इनका डेमो अच्छा लगा, समझ आया मेरे को। तो उनका वैसे ही मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो 2-3 क्लासेस पढ़ी थी तो अच्छी लगी सर क्लासेस, तो वहीं से मैंने ज्वाइन कर लिया तो उत्कर्ष को। अच्छा, आपने वहां पर से जुड़ना शुरू कर दिया फिर सुबह, फिर उसके बाद में रेगुलर क्लासेस लेते थे उत्कर्ष की रेगुलरिटी पे? जी सर, मैं तो सर रेगुलर मतलब कि रहता था हमेशा, कभी भी मतलब कि ड्रॉप नहीं की क्लासेस, बीच में कभी स्किप नहीं करता था अपना। लाइव लाइव लेते थे या फिर आप रिकॉर्डेड लेते थे? सर मैं मोस्टली रिकॉर्डेड ही पढ़ता था मतलब कि लाइव से, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा अलग था सर। वो फुल डे था लाइब्रेरी में तो ज़्यादातर सर रिकॉर्ड बैच पढ़ता था मैं उसका। ड्यूरिंग टाइम में, स्टडी टाइम के अंदर आपने कहीं पर जॉब किया था बेटा? आपने कहीं पर भी कोई जॉब किया था या फिर डायरेक्ट डेडिकेशनली आपने 3-4 महीने सिर्फ पढ़ाई को दिया था? जॉब नहीं की सर, रेगुलर मतलब कि रोज लाइब्रेरी सुबह से रात तक लाइब्रेरी रहता था तो रेगुलर ही स्टडी रहती थी मेरी। आपकी जो स्टडी पैटर्न है जो कंटिन्यूअसली आपका चल रहा है, इसके अंदर मैं अगर बोलूं थ्योरेटिकल के संग में आपने अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया होगा डेफिनेटली, मुझे आपकी बातों से लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ओनली ऑन 3 to 4 मंथ के अंदर कोई सिलेक्शन ले रहा है तो उसने ज्यादा थ्योरेटिकल के संग में मतलब मैं बोलूं ना तो बराबर लेकर चले होंगे आप। एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू कितने प्रैक्टिस करते थे आप पर डे? सर अगर तो बुक्स से करता था तो पर डे 700 से 800 हो जाते थे। और यूट्यूब से सर आपकी क्लासेस वगैरह पढ़ता था, वो 3 से 4 क्लासेस रोज की मतलब कि रिकॉर्ड देख लेता था सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके 700 to 800 क्वेश्चंस आप डेली रेगुलरली बुक से प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद में आपका जो ऑनलाइन शेड्यूल रहता है वो अलग से अलग था, मतलब यू आर टू बी एंगेज टू एवरेज 10 to 12 आवर डेली, राइट? सर ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग में आपने तो कोई ये रहता था। घर वालों को टाइम भी नहीं दिया होगा ज्यादा आपने? मुझे लगता नहीं है कि 4-5 महीने घर वाले ने आपको ढंग से टाइम भी दिया हो, आप उनका टाइम दे पाए हो, मिले हो।
जी सर, स्टार्टिंग क्योंकि सुबह सुबह लाइब्रेरी चले जाना और रात को लेट वापस आना घर पे, तो कुछ महीने तो सर करना पड़ा यही सब। पापा मम्मी आपके रिजल्ट को देख के बहुत खुश है? सर वो तो रोना आ गया था सर, सबको, फैमिली पूरी सेलिब्रेशन कर रहे थे, इतना अच्छा रिजल्ट आया तो बहुत मेहनत बढ़िया। की थी सर। मनिक जी, मालिक की आपके ऊपर नज़र है, जो आपने इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी की दीवार को एक ही हथौड़े में गिरा दिया। मुझे प्राउड है बेटा आपके ऊपर कि आपने एक सिस्टमेटिक, आपको इस सिलेक्शन का मतलब, आप जो आपने फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन लिया है, फर्स्ट टाइम पे, आपको पता है मनिक जी कि कितने ही स्टूडेंट होते हैं 4 5 6 अटेम्प्ट के अंदर नहीं हो पाते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस नहीं कर पाते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं मेंस तक का उनका नॉलेज होता है लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते। फिर उसके बाद में प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फिर मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो अपने जिंदगी के संघर्षों में हारते जाते हैं, हारते जाते हैं। मैं अगर आपसे एक वर्ड बोलूं कि आप अपनी सिलेक्शन का मेन किसको बोलेंगे, मतलब आपका सिलेक्शन किस वजह से हुआ है, क्या क्या फैक्टर आपका वर्क किया? आपका पॉजिटिव नेचर, या फिर आपका ऊपर वाले का कुछ स्पेशल, या फिर माँ बाप का आशीर्वाद, या फिर मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि आपने इस जिस एग्जाम को बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं जिस एग्जाम से, 4 4 5 5 6 6 अटेम्प्ट हो जाते हैं। नॉर्थ से मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। कम से कम 5 साल तक फाइट कर जाते हैं, जब भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इस सिलेक्शन का एक आंसर दीजिएगा मुझे कि आप किस वजह को मानते हैं कि दो से, जैसा आपने बताया प्रीवियस मेरी कोई स्टडी नहीं थी, 4 से 5 महीने के अंदर आपने पढ़ा। पढ़ते समय डर भी लगता है यार मेरा होगा या नहीं होगा, ये भी लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं सही पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं, राइट है रॉन्ग है। आपने कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग लिया, आप ऑनलाइन ही हमसे जुड़े हुए हैं, आप एक कमरे के अंदर लाइब्रेरी के अंदर रहते थे, डर तो स्वाभाविक है लगना, तो डर के आगे जीते वो तो मुझे पता है डेफिनेटली। लेकिन आपने कैसे कंपेंसेट किया, कैसे आप ये बात बताएंगे कि कौन थे जिनकी वजह से आप एकदम से निकल गए सिलेक्शन के अंदर? सर सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि जो तुझे करना है वो कर। उसके बाद सर कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ है सर। मैं रेगुलर पढ़ता था, कभी मतलब बहुत रेयर था कि कभी छुट्टी कर दूं बीच में। रोज सुबह सर, सुबह से रात तक मेरा रहता था कि पढ़ना ही पढ़ना है और स्किप नहीं करना कुछ भी। तो सर साथ में कि ये कि जो रिवीजन एक बहुत मेन चीज़ है, तो मैं मल्टीपल टाइम्स को हर चीज़ रिवाइज करता था और रेगुलरिटी मैं एमसीक्यूज निकालता था। और सर मोटिवेटेड, जो मोटिवेशन है वो मेरे को अंदर से आती थी, मतलब कि बाहर से किसी से सुनता नहीं था, अपने में ही बस मस्त अपने में रहता था, मतलब कि फालतू किसी से बात नहीं करनी। और सबसे मेन चीज़ है सर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जिसने किया तो उसको सक्सेस मिलती मिलती है। मनिक जी, मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंटों से कहता हूं कि अनसोशलाइज्ड हो जाओ, लोकलाइज्ड हो जाओ, कमरे के अंदर दीवार से दोस्ती कर लो, अन्यथा किसी से बातचीत करना बंद कर दो, अपवादों से फोन पे बात करना बंद कर दो। क्योंकि आप दूसरों को सजेशन दो मत, दूसरों से सजेशन लो मत, जो सुनो मन की सुनो। जो मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी होता है, और जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपको अंत समय तक आपके सिलेक्शन के पास में लेके जाती है। आपके बात करने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोकलाइज्ड पर्सन है। ओवरऑल बोले तो आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आप बिल्कुल अपने के अंदर रहने वाले इंसान हैं और अपने मन की करते हैं। आपको जो लगा मेरे को ये पढ़ना चाहिए, जो होगा आगे की तरफ देखा जाएगा। मुझे ऐसा कहीं हद तक आपके बातों से लग रहा है कि आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा आप सोशलाइज नहीं है। सोशलाइज अब होंगे वो डेफिनेटली है, नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन आज की डेट पे मैं कहता हूं कि आप एक अपने अपने आप के अंदर सीमित रह करके ही सिलेक्शन लिया, और ऐसे बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, बच्चों याद रखना, अगर मनिक सर के जैसे तरीके से आपको एग्जाम क्लियर करना, तो इनकी एक जो नेचर है ना बहुत शानदार है, और वो है कि अपन को क्या होना चाहिए, अनसोशलाइज होना ही पड़ेगा। बोला भी जाता है अगर आपको लंबी कूद छलांग लेनी होती है तो 2 कदम पीछे से भाग करके आना पड़ता है। तो ये जो 2 कदम आप पीछे भाग रहे हो ना, वो लंबी कूद के लिए होता है। आप लोगों को अनसोशलाइज दुनिया से होना पड़ेगा। जब आप एक बार के लिए सबसे अनसोशलाइज हो जाओगे तो लास्ट में जाकर के आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि दुनिया बाहर आपके लिए इंतजार कर रही है। आज आपके दोस्त कितना मतलब खुश होंगे आपके रिजल्ट को देख के, मनिक जी बताएंगे? सभी दोस्त मेरे, सभी फैमिली वाले सब खुश हैं इस टाइम पे, सेलिब्रेशन सब सबने की। वेरी गुड। हमारा उत्कर्ष परिवार भी आपको बहुत और बहुत सर कॉन्ग्रेचुलेशन जब कहता है मैं, मनिक,
कि आपने ये जो Thank you so much. मुकाम हासिल किया, और इसके अंदर मुझे एक सिंगल परसेंट भी कहीं पर भी मुझे आपका घमंड नहीं दिखा कि आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया। एसटी कैटेगरी से 4th रैंक लिया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छी मेहनत करी है, एंड आई प्राउड टू बी यू। अपने उत्कर्ष के स्टूडेंटों के लिए, या फिर अपन बोले जो असफल अभ्यर्थी है, या फिर जो अब की बार नॉर्थ 10 देने वाले हैं, यार आपका बनता है बताने का कि 4 महीने की तैयारी के अंदर आप किस प्रकार से किसी को बोल सकते हो कि सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। मतलब दिल खोल के बोलिएगा प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर। ये लास्ट ही क्वेश्चन है मेरा, मैं आपसे यही पूछूंगा कि कैसे आप अपने बच्चों को बताएंगे कि अगर नॉर्थ 10 क्लियर करना है तो आप क्या करें। सर जैसे कि हमारा प्री का जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा हार्ड आया था इस बार, जी। तो मैंने अपनी फैमिली वालों को, मम्मा पापा को बोल दिया था कि मेरा मुश्किल है, इस बार नहीं होगा। तो Very बस सर मैंने ऐसा सोच लिया था कि अगर नहीं भी हुआ ना तो नॉर्थ से 100% निकालना ही, ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बीच में, कुछ भी नहीं करना सर। रेगुलर रहूंगा, पढ़ूंगा हमेशा, लाइब्रेरी जाऊंगा, पर छोड़ूंगा नहीं बीच में। लेकिन अच्छा रिजल्ट आ गया और मेंस का भी एग्जाम अच्छा हो गया। तो मैं सर सभी स्टूडेंट्स से यही बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहो, हमेशा हार्ड वर्क करो और पढ़ते रहो, बीच में कभी कुछ मत छोड़ना, बस मेहनत करते रहो, उसका फल आपको पक्का मिलेगा। बिल्कुल, मैं मनिक सर की तरफ से भी यही कहना चाहूंगा। मैं और इनके, हमारे मनिक सर और मेरी थोड़ी सी सोच मिली है आज। हम भी ये कहते हैं आप लोगों से कि रेगुलर कंसिस्टेंसी के संग में आप लोग को जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। टाइम ही नहीं है, दुख बनाने का टाइम ही नहीं है कि नॉर्थ साइड 9 हारा है, क्योंकि नॉर्थ साइड 10 आप लोग के सामने खड़ा हुआ है। ये तो टेम्परली है, दुख बनाना, रोना धोना सब टेम्परली है। पहले दुख हो रहा है तो उसके टाइम पे अपने आप से कमिटमेंट कर लो, नॉर्थ साइड 10 को बताना है और टॉप रैंक के संग में बताना है। जैसा मनिक ने बोला, मुझे हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ कि मेरा नहीं हो सकता है प्रीलिम्स में, लेकिन मैंने पहले सोच लिया कोई बात नहीं, आने दो, देखते हैं क्या होता है। तैयारी कंसिस्टेंटली रखनी है, और जो तैयारी कंटिन्यू कंसिस्टेंटली बना करके रखता है डेफिनेटली उसके अंदर सिलेक्शन के जो चिन्ह है वो देखने को मिलते हैं। इसी थैंक यू सो मच मनिक सर, आपने इतना अपना बहुमूल्य टाइम दिया, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अपने पापा मम्मी को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा, उत्कर्ष परिवार से की तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से बेटा हंसते रहो, बढ़ते रहो आगे की तरफ। थैंक यू सो मच उत्कर्षियन, थैंक यू सो मच। जय हिंद विद्यार्थी।